अगर किसी कल्चर को उसकी आत्मा को समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? पता है, इसका जवाब अक्सर भाषा या खाने में नहीं, बल्कि उसके रिदम, उसकी लय में छिपा होता है। तो चलिए, आज भारत की कहानी को समझते हैं उसके डांस के जरिए। तो सवाल यही है, अगर किसी समाज के दिल की धड़कन को महसूस करना है, तो आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? और इसका जवाब ना बहुत सिंपल सा है, पर गहरा भी। उसके डांस को देखिए। क्योंकि देखिए, डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो एक जीती जागती हिस्ट्री है जो हर एक मूव के साथ हमारे सामने खुलती है। और जब बात भारत की आती है तो ये कहानी दो बहुत ही अलग लेकिन उतनी ही खूबसूरत भाषाओं में सुनाई जाती है। एक है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा है फोक डांस मतलब लोक नृत्य। और ये दोनों मिलकर ही एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासिकल डांस से। इसकी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जो ग्रेस और डिसिप्लिन का सिंबल है। अच्छा, जब भी हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो एक नंबर है जो एकदम से दिमाग में आता है, 8। ये वो संख्या है जिसे भारत की संगीत नाटक अकेडमी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन एक मिनट, क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ये नंबर 8 ही है या असल में 9 है? तो देखिए, मजे की बात यह है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि पूछा किससे जा रहा है। संगीत नाटक अकेडमी, जो कि भारत की नेशनल एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो तो आर्ट फॉर्म्स को मानती है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, वो एक और डांस फॉर्म को इसमें शामिल करती है, छऊ। तो उनके हिसाब से 9 हो गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि छऊ में क्लासिकल एलिमेंट्स तो हैं ही, साथ में फोक और मार्शल आर्ट्स का भी असर दिखता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्लासिकल डांस होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक हाईली डिसिप्लिन्ड आर्ट फॉर्म है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। ये स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियों से जुड़ी होती हैं, और ट्रेडिशनली इन्हें मंदिरों में या फिर शाही दरबारों में परफॉर्म किया जाता था। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हर एक डांस का ना अपने रीजन और कल्चर से एक गहरा कनेक्शन है। जैसे केरला का कथकली, ये ओणम जैसे फेस्टिवल्स पे परफॉर्म होता है, या फिर ओडिशा का ओडिसी, जिसका सीधा जुड़ाव जगन्नाथ रथ यात्रा से है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का कथक, जो होली और जन्माष्टमी की कहानियों को जिंदा कर देता है। मतलब ये सिर्फ आर्ट फॉर्म्स नहीं है, ये तो सेलिब्रेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो एक तरफ है क्लासिकल डांस जो मंदिरों और खास मौकों की शान से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ एक और दुनिया है जो सीधे जमीन से, लोगों से जुड़ी है। ये है फोक डांस की दुनिया, जो फसल कटने की खुशी और छोटे-मोटे लोकल फेस्टिवल्स के जश्न से निकलती है। चलिए अब इस दुनिया में चलते हैं। तो अब आते हैं भारत की दूसरी डांस लैंग्वेज पर, फोक डांस। ये जमीन का सेलिब्रेशन है, यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी का असली जश्न। तो फोक डांस है क्या? ये कम्युनिटी बेस्ड डांस है जो रोजमर्रा की जिंदगी की रिदम को सेलिब्रेट करता है। सोचिए, फसल कटने की खुशी, मौसम बदलने का स्वागत, लोकल त्योहारों का जोश, ये सब इसमें झलकता है। इसमें क्लासिकल डांस की तरह कोई स्ट्रिक्ट रूल बुक नहीं होती। ये तो बस दिल से निकलता है और पूरी कम्युनिटी को एक साथ ले आता है। और भारत में फोक डांसेस की तो कोई कमी ही नहीं है। हर एक का अपना अलग मजा है, अपना अलग फ्लेवर है। जैसे असम का बिहू, जो साल में 3 बार हार्वेस्ट साइकिल को सेलिब्रेट करता है, या फिर गुजरात का एनर्जेटिक गरबा, जो नवरात्रि की 9 रातों में जान डाल देता है। पंजाब का जोशीला भांगड़ा और गिद्धा, जो बैसाखी और फसल कटाई की एनर्जी दिखाता है। और राजस्थान का रंग बिरंगा घूमर, होली और गणगौर जैसे त्योहारों का हिस्सा है। ये सारे डांस सीधे सीधे जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक हमने 2 अलग अलग दुनियाएं देखी, एक मंदिरों की और दूसरी खेतों की। अब इन दोनों धागों को जरा एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसे बनती है। और यही तो सबसे जरूरी बात है, ये 2 अलग अलग ट्रेडिशंस हैं लेकिन सोल एक ही है, एक कल्चरल सोल। एक तरफ मंदिर का डिवाइन डिसिप्लिन है, तो दूसरी तरफ गांव के मैदान का वो खुशी भरा सेलिब्रेशन। और ये दोनों मिलकर ही भारत की पूरी कहानी कहते हैं। तो सवाल ये है कि कौन सी कहानी किसी को ज्यादा खींचती है, क्लासिकल डांस का वो गहरा डिसिप्लिन और उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, या फिर फोक डांस की वो जिंदा दिल, जमीन से जुड़ी एनर्जी।